हाँ, हेलो दोस्तों। आज हम आपको उपसर्ग के बारे में बता रहे हैं। उपसर्ग से हमेशा 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, समझिए उपसर्ग क्या होते हैं। सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे। किसी मूल शब्द के पहले लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा हार। अब हार से कितना बन सकता है? बिहार। बी उपसर्ग जोड़ने से बिहार बन गया। प्रा जोड़ने से प्रहार बन गया। और तो इसी प्रकार हम देखिए कुछ मूल उपसर्ग लिखे हुए हैं कि उपसर्ग के कई प्रकार लिखे हुए हैं, लगभग 15-17 हैं। इनको ध्यान से देखिए, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे कैसे शब्द निर्मित हो रहे हैं, और उसी प्रकार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। शब्द दिया रहेगा, पूछेगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। प्रा से प्रकार, प्रकाश। आ से अबोध, अभाव। अप से अपयश, अपहरण, अपहरण। अधि से अध्यापक, अधिकार। अन से अनबन, अनशन। जो अनशन करते हैं, जो भोजन न करे, अनशन पे बैठा रहे अपनी बात मनवाने के लिए, तो उसमें अन उपसर्ग होता है। उप से उपहार। पूछा जाए कि उपहार में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ देखिए हार का यहाँ भी आ गया उपहार। उपहार में उप है। उपवन, जिसको आप बगीचा कहते हो उसी को उपवन भी कहा जाता है। अनु, अनुकूल, अनुकूल। अनुसरण। पूछा जाता है अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है, तो अनु है। सम, संकल्प, संयोग, संबोधन। बी से बिहार, विकार। निर से, अब निर से हमको शब्द बनाना है, अर्थात तो पूछा जाएगा निर्जन, निरोग। दूर से, अब दूर से हमको शब्द बनाना है, पूछा आपसे बार बार पूछा जाता है। दुर्जन, दुर्लभ, लभ। अति से अत्याचार, अत्याचार। अतिक्रमण, अतिक्रमण। अब से अभ्यास, अभ्यास।
अब उदय प्रति से प्रत्याशा। कुछ शब्द ऐसे आपको दिख रहे होंगे कि लगेगा ही नहीं, ये प्रति उपसर्ग है। अभी हम आपको इन कठिन शब्दों के बारे में बताएंगे, कैसे बना हुआ, कैसे इसमें उपसर्ग आए हुए हैं। प्रत्याशा, प्रत्येक, प्रतिकार। प्रतिकार लिखने से स्पष्ट हो रहा प्रति है, लेकिन प्रत्येक में और प्रत्याशा में आप नहीं बता सकते हैं कि प्रति उपसर्ग है। तो आप ध्यान से देखिए। पर से हमें बनाना है परिवार, परिवहन। उत से उत्कर्ष, उद्बोधन। सु से स्वागत। लगता नहीं है स्वागत में कौन सा है उपसर्ग, लेकिन सु होता है। सुलेख, सुलेख माने सुंदर लेख। परा से पराजय, पराक्रम। देखिए, मैंने आपको उपसर्ग के मूल जो मुख्य उपसर्ग है उनसे कैसे शब्दों का निर्माण होता है और एग्जाम में शब्द दिए जाते हैं और वही शब्द में पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है और आपको कठिनाइयां होती हैं, आसान तरीके से बताया गया है। आप इसको समझिए, जानिए। अभी हम आपको बताने चल रहे हैं कि जो कठिन कठिन शब्द आते हैं लेकिन आप देखते ही सोचते हैं कि ये उपसर्ग हो ही नहीं सकता है, उपसर्ग के प्रकार में है ही नहीं है, तो उसको मैं आपको बता रहा हूं। बस थोड़ा से 1 मिनट का समय। अभी हमने आपको उपसर्ग बताया। उपसर्ग में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, कैसे वो बने हुए हैं, उसको हम ध्यान से देखेंगे। पहला है अध्यापक। अध्यापक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो अध्यापक का बनता है अध्यापक। का संधि हम करेंगे तो अधिधन आपक। कैसे? अगर यण संधि का नियम जानते होंगे तो ई बराबर या होता है। तो जब हमने ई बराबर या तो अधि आधा बन गया, ई बराबर या लिख दिए, बड़ा की मात्रा पावर का अध्यापक। यानी कैसे बना हुआ अगर पूछा जाए तो यहाँ पर अधि उपसर्ग है। दूसरा कठिन शब्द आपका आया हुआ अत्याचार। सेम नियम यण संधि का उदाहरण है अतिधन आचार। ई बराबर या, अब ता को लिख देंगे आधा तो को, ई बराबर या लिखेंगे, बड़ा आ की मात्रा अत्याचार। अर्थात कैसे बना हुआ है, यण संधि के नियम के अनुसार ये भी बना हुआ है। ध्यान से इसको देखेंगे तो बन गया अत्याचार। दूसरा अभ्यास। अभिधन आस। ई बराबर या, अब जब ई निकालेंगे तो आधा बचेगा, ई बराबर या, यहाँ पे बड़ा की मात्रा लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे अभ्यास। दूसरा उदाहरण हम ध्यान से देखेंगे। अभ्युदय है तो कठिन, लेकिन इतना कठिन नहीं है। अभिधन उदय, यहां भी यण संधि के अनुसार ई बराबर या,
जब हमने निकाल लिया भाग आधा हो जाएगा ई बराबर या, अब यहाँ छोटा ऊ है, छोटे ऊ की मात्रा लगा देंगे और दाल लिख देंगे। आपको ये भी स्पष्ट हो गया कि अभुदय कैसे लिखेंगे और अभुदय में कौन सा उपसर्ग है, ये भी क्लियर हो गया। दूसरा प्रत्याशा, इसका भी विच्छेद होगा प्रतिधन आशा। कैसे, यहाँ ई है, ई बराबर या, यण संधि के नियम के अनुसार तो हम लिखेंगे प्रा, फिर आधा ता लिखेंगे क्योंकि मात्रा निकलने के बाद व्यंजन आधा बनता है। ई बराबर या लिखेंगे, यहाँ बड़े या की मात्रा है, लिख देंगे प्रत्याशा। दूसरा उदाहरण है, दूसरा है प्रत्येक। प्रत्येक को हम देखेंगे, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रतिधन एक। ई बराबर या, जब हमने निकाल लिया तो यहाँ पे आधा ता बचेगा, ई बराबर या लिख देंगे यण संधि के नियम के अनुसार। अब यहाँ ए है, ए की मात्रा लगा देंगे और का लिख देंगे प्रत्येक। अर्थात आपको ऐसे कठिन को सरलता से समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग हमसे जुड़िए और ऐसे कठिन शब्दों और उत्तर के बारे में या बोर्ड परीक्षा, यूपी बोर्ड, सीटेट, यूपी टेट, कोई भी परीक्षा के लिए आपको व्याकरण, हिंदी साहित्य सब एक ही चैनल पे मिल जाएगा। ध्यान दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।